खामोशी के साथ, तो उसकी नमाज जनाजा जायज़ है, बल्कि पढ़नी चाहिए तुम्हें। फिर उससे आगे एक कदम है, वो भी अक्सर लोगों को मालूम नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम ये है कि नमाज जनाजा से इसलिए हमने बंद कर दिया ऐसे लोगों की कि जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया उस फ़र्ज़ को कहते हैं कि अगर कौम या उम्मत का एक हिस्सा भी उसको अदा कर दे तो सबकी जिम्मेदारी अदा हो जाती है। यानी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स पढ़े। नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया नहीं, नमाज हर शख्स पर फ़र्ज़ है, इसलिए वो हर शख्स पर पढ़ना लाजिम है। अब फ़र्ज़ कफ़ाया के तौर पर जब किसी गैर अहमदी की वफ़ात होती है, दूसरे ज़्यादा पढ़ देते हैं, तो उनको ज़रूरत क्या है कि वो हमसे मुतालबा करें हमारा ज़रूर पढ़ो। एक तरफ हमें लानती समझें, एक तरफ हमें मुर्तद समझें, वाजिबुल कत्ल समझें कि तुम मिलोगे भी तो हम नापाक हो जाएंगे, हमारी मस्जिदों में ना आओ। दूसरी तरफ इश्तियाल दिलाने की खातिर ये कहें कि देखो जनाजा नहीं पढ़ते, कितना जुल्म है। साफ पता चल रहा है कि नीयत नेक नहीं है। अगर उलमा की नीयत नेक होती तो ये मुसलमानों को कहते कि इनसे बात पूछना किया करो, ये शरीफ लोग हैं, खुद ही नहीं आते हमारे जनाजे पर, बजाय इसके कि हम डंडे मार के रोकें। और तालीम यह है कि अगर आए तो डंडे मार के रोको इनको, क्योंकि ये भी फतवा है कि इनका नहीं पढ़ना, बल्कि इनको अपना भी नहीं पढ़ने देना। अगर पढ़ें तो इनसे ये सलूक करो। इसलिए तकवा के साथ फैसला करना चाहिए, दयानतदारी से, इंसानी अक्ल व फहम के मुताबिक। तो हमारा तो किसी फिरके के खिलाफ फतवा नहीं है, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो हमारे इमाम को, जिसको हम अपने माँ बाप से ज्यादा अजमत देते हैं, उनके मुतालिक कहते हैं कि खुदा पर बुहतान बांधने वाला, मुर्तद, मुनाफिक, वाजिबुल कत्ल, झूठा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लानती, फासिक, फाजिर। किस तरह दिल आमादा हो सकता है? इसके बावजूद ये फतवा है जमात अहमदिया का कि अगर कहीं कोई मुसलमान ऐसा फौत हो जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने वाले अहमदियों के सिवा दूसरे ना हों, तो हरगिज इस बहस में नहीं पढ़नी कि उसकी क्या हालत थी। उम्मत मोहम्मदिया को कोई शख्स बगैर जनाजा के दफनाया नहीं जाएगा। ऐसी सूरत में उसका जनाजा जरूर पढ़ो। चुनांचे एक हादसा हुआ स्वीडन में, जहां कुछ मुसलमान भी थे जो उस हादसे में शहीद हो गए। हवाई जहाज का हादसा था और उस पर प्रॉब्लम ये बन गई कि कोई दूसरा मुसलमान वहां जमात अहमदिया के सिवा उनकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। उन्होंने तार दी खलीफतुल मसीह सालिस, जो उससे पहले खलीफत है जमात को, उनको तार दी कि क्या करना है। आपने बज़ीरिया तार जवाब दिया कि जरूर जनाजा पढ़ो, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया का यह हक है कि वो जनाजे के साथ दफनाई जाए। ये जो बुनियादी हक है, ये हर मजहब में मौजूद है, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया का ताल्लुक नहीं। शिया ईसाई भी कहते हैं डिसेंट क्रिश्चियन बैरियल हमने जरूर देना है। अब दो बच्चे हैं, दो जो कत्ल किए थे किसी जमाने में किसी ने, उनकी लाश नहीं मिल रही थी। पुलिस लगी हुई है जगह खोदने के लिए, तलाशी लेने के लिए, वो पहाड़ियां खोद रही है कि किसी तरह लाश मिल जाए। नतीजा क्या निकालते हैं? इसलिए कि इन दो बच्चों को क्रिश्चियन बैरियल मिल जाए। तो ये सब मज़ाहिब का बुनियादी असूल है। उसमें जमात अहमदिया भी शामिल है कि अगर कोई मुसलमान ऐसा हो जिसका खतरा हो कि दूसरे गैर अहमदी मुसलमान उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ रहे, तो अहमदी फिर उस वक्त ये बहस नहीं करेंगे कैसा था, लाइल्मी का हक उसको देंगे और उसकी जनाजा पढ़ेंगे। ये है कुल फतवा हमारा। लेकिन पीठ वाली बात जो आपने कही थी वो नाजायज है कि ऐसे मौके पर आप पीठ दिखाएं, गुस्ताखी करें उनकी। फरमाइए बशीर याद साहब, एक मिनट। बशीर याद साहब जो हैं हमारे, उनके एस्टेब्लिश्ड राइट्स हैं सवाल करने के। कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जिसमें वो सवाल ना करें, इसलिए उनका हक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या वो हुजूर मेहरबानी फरमाकर मुंदरजा ज़ैल मज़मून पर रोशनी डालकर ममनून फरमावें। आज़ादी ज़मीर और आज़ादी इजहार ख्याल और सोच इंसान का बुनियादी हक है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाया है। लेकिन जैसा कि हर फेल के बारे में
कुछ न कुछ अक़वाल व क़वाइद होते हैं। मसलन एक इंसान पर अहकामात शरीयत बजा लाते हुए ये पाबंदी है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिससे कौम या मुल्क में फितना बर्पा हो और अवामुन नास के हकूक़ तलफ हों। हजूर इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमावें कि आज़ादी ज़मीर के मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या असूल मुकर्रर फरमाए हैं, यानी किन कवायद व ज़वाबित के तहत इंसान को ज़मीर की आज़ादी है। कुरान करीम ने एक छोटी सी आयत में ये सारे असूल ही बयान फरमा दिए हैं। फरमाया है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और ये दोनों तरफ बराबर काम करने वाली आयत है। ना आप जबर से किसी के दीन को बदल सकते हैं, ना कोई ये हक रखता है कि जबर से आपके दीन को बदल दे। ना आप जबर से किसी का मजहब तब्दील कर सकते हैं नजरियाती लिहाज से, ना अमली लिहाज से किसी को मजबूर कर सकते हैं कि अपना मजहब छोड़ के कोई और अख्तियार कर ले। और दीन के नाम पर किसी और पर भी आपको जबर का हक नहीं। इस पर अगर गौर करें तो ये आयत इतनी वसील माना है कि जिंदगी के हर शोबे पर हावी हो जाती है और ये भी बता देती है कि कहाँ दीन के नाम पर कदम उठाने की इजाजत है, कहाँ नहीं इजाजत। मसलन अगर हिंदुओं के बाद फिरकों की तालीम को मौजूद रखा जाए तो एक शूदर अगर वो सुन ले गीता की आवाज या वेद की आवाज तो कहा जाता है कि उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। वो ये कह सकते हैं कि यह हमारा मजहब है, हम इस पर अमल करेंगे और हमारा हक है, क्योंकि तुम्हारा कुरान भी कहता है ला इकराहा फिद्दीन, हमारा मजहब नहीं बदल सकते। हम कहते हैं हम तुम्हारा मजहब नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हें अपने मजहब के नाम पर किसी इंसान पर जबर की इजाजत भी नहीं दे सकते। ला इकराहा फिद्दीन का ये भी तो मतलब है। इसलिए तुम्हारा मजहब अपनी जगह मुबारक, उस वक्त तक तुम्हारा मजहब बर्दाश्त करेगी सोसाइटी जब तक तुम्हारा मजहब तुम्हें मजबूर ना करे किसी और के मामले में दखल देने पर। जहां तुमने दखल दिया वहां यही आयत तुम्हारी आजादी छीन लेगी जिसने तुम्हें आजादी बख्शी थी। तो मुकम्मल मजमून है इसका। लतीफ़तन एक इजहार यहाँ एक दफा ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ। एक पुरानी बात है जो अब क्लासिक टकसाली का लतीफ़ा बन गया, यहाँ इनके लिटरेचर में मिलता है जिक्र। बड़ी हॉट डिबेट के दौरान मेंबर के एक पार्लियामेंट के मेंबर ने कुछ बातें की तो दूसरे ने एतराज किया कि ऐसी बातें करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। उसने जवाब दिया ये हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, मेरा हक है, मैं जो चाहूं करूं। उसने बड़े जोर से अपनी बाजू भी अपना लहराया यूं करके। उसने कहा ठीक है आपका ये हक है, लेकिन आपके बाजू लहराने की हद वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक की हद शुरू होती है। मेरे नाक का भी हक है। तो इस्लाम की ये जो आयत है ये सिर्फ मुसलमानों को इजाजत नहीं दे रही, हिंदुओं को भी हक दे रही है और जरतश्तियों को भी हक दे रही है, यहूदियों को भी हक दे रही है और हर एक से वो हक छीन भी रही है कि दूसरे के हक में दखल दो। इसलिए कामिल अमन की तालीम है। इसके बाद किसी और तरफ देखने की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। अब फरमाइए लतीफ रमेश साहब, आप ज्यादा पसंद क्या करते हैं, रमेश कहलाना या लतीफ कहलाना या कुरैशी, ये क्या? कोई भी नाम। अच्छा ठीक है।